सेनेट में आम इंतखाबात के इल्तिवा से मुताल्लिक करारदाद की मंजूरी का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन को मौसूल। सेनेट की मंजूर करदा करारदाद पर गौर किया जाएगा। करारदाद की मंजूरी की कॉपी सदर मुमलिकत और निगरान वज़ीर आज़म को भी अरसाल। सेनेट ने गुज़श्ता रोज़ आम इंतखाबात के इल्तिवा की करारदाद मंजूर की थी। इलेक्शन इल्तिवा की करारदाद के लिए कहीं से इशारा नहीं मिला। करारदाद लाने का फैसला मुशावरत से अपने आज़ाद पार्लिमानी ग्रुप ने किया था। सेनेटर दिलावर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क में इलेक्शन के खिलाफ नहीं, करारदाद दहशतगर्दी और मौसमी मुश्किलात को मद्देनजर रखकर लाए, जिस पर दूसरी पार्टी के सेनेटर्स ने भी इत्तेफाक किया। अगर किसी को एतराज़ था तो उस वक्त निशानदेही करते। सेनेट तो क्या अक़वाम मुत्तहिदा और OIC से भी करारदाद पास करा लें, इलेक्शन वक्त पर ही होंगे। इलेक्शन में सिलेक्शन का मुकाबला करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कुछ सियासतदान लाहौर में दूध की नहरों का दावा कर रहे हैं। लाहौर की सड़कों पर मसाइल के अंबार देखे। जितना काम लाहौर में करने की ज़रूरत है पूरे मुल्क में नहीं। 10 निकाती एजेंडे पर अमल करके आवाम के मसाइल हल करेंगे। इलेक्शन के इल्तिवा की करारदाद की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। उम्मीद करते हैं इलेक्शन आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ होंगे। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा सरबरा PTI ने अदलिया और जजेस पर अदम एतमाद का कोई बयान नहीं दिया। बानी PTI से मुताल्लिक कोई भी बयान मेरी तरफ से जारी होगा। जो बयान मेरी तरफ से जारी ना हो वो बानी PTI का न समझा जाए। शेर अफजल मरवत का भी बैरिस्टर गौहर से इत्तेफाक। के सामने लोगों का इंटरव्यू किया है और ये लेवल प्लेइंग फील्ड वाले, ये 9 मई वाले जो है ना, अब मुल्क 9 मई वालों के नहीं 28 मई वालों के हवाले होने जा रहा है इंशाअल्लाह। सेनेट की करारदाद के आगे पीछे कोई भी हो, इलेक्शन शेड्यूल पर अमल होगा। दूसरी जमातें रोएं या चीखें, इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। अवाम अच्छे दिनों के लिए नून लीग को वोट दें। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का पैगाम, कहा नून लीग ने सेनेट में करारदाद की मुखालफत और PTI ने हिमायत की। मुल्क 9 मई नहीं 28 मई वालों के सुपुर्द होगा। मईशत को तबाह करने वाले जेल के अंदर बैठकर धमकियां देना बंद करें। मरियम औरंगजेब का 9 मई के किरदारों पर आर्टिकल 6 लगाने का भी मुतालिबा। निगरान हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन का बहाना बनाकर ज्यादा वक्त ले लिया। चेयरमैन सेनेट का किरदार अहम था, वो करारदाद रोक सकते थे। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा आवाम को इलेक्शन से दूर रखना गैर आईनी अमल है। रजा हारून ने कहा सियासी मफादात के लिए सिंधियों और महाजरों में तफरीक की गई। आसिफ जरदारी कराची के नाम पर नहीं, कराची के लिए सियासत करना चाहते हैं। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के हल्का NA 130 से कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर समाअत। दरख्वास्त गुजार शाहिद और अगजई की अदालत से गैर हाजिर। PPSC सरगोदा से मरीम नवाज के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज। मरीम नवाज के कागजात को महर ताहिर ने चैलेंज किया था। आबिद शेर अली के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अपील। RO से अगली समाअत पर रिकॉर्ड समेत तलब। SN इकबाल के कागजात नामजदगी पर भी एतराज़ात। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने शहबाज शरीफ की कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अपील पर इलेक्शन कमीशन रिटर्निंग अफसर को नोटिस जारी कर दिए। साबिक़ वज़ीर आज़म के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ मसूद मंदुखेल ने दरख्वास्त दायर की थी। रिटर्निंग अफसर ने हल्का NA 242 कराची से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर किए थे। साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और साबिक़ सूबाई वज़ीर तैमूर सलीम झगड़ा की अपील मंजूर। कागजात दुरुस्त करार दे दिए गए। RO ने पार्टी अकाउंट अपील कुनंदा का ज़ाती अकाउंट करार देकर असद कैसर के कागजात मुस्तरद किए थे।
मुल्तान से वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी मुस्तरद। एपलेट ट्रिब्यूनल ने साबिक वजीर के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज कर दी। जैन और मेहरबानो कुरैशी NA 150, NA 151 और PP 218 से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार। सिंध और बलूचिस्तान से उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए। कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर उम्मीदवारों को टिकट जारी। आसिफ जरदारी NA 207, बिलावल भुट्टो NA 194 और NA 196 से हिस्सा लेंगे। खुर्शीद शाह, एजाज जाखरानी, नफीसा शाह, शाजिया मरी और नवीद कमर को भी टिकट मिल गए। बलूचिस्तान में अब्दुल बाकी मर्दानजई, असरार तरीन, गुलाम फरीद रईसानी और सनाउल्लाह जहरी उम्मीदवार नामजद। PTI के बानी रुकन नजीब हारून MKM पाकिस्तान में शामिल। PP 149 के उम्मीदवार वकास खान और ताहिर शाह की साथियों समेत इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत। IPP रहनुमा शुएब सिद्दीकी ने पार्टी मफलर पहनाकर खुशामदीद कहा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में पेशरफ्त। 6 शरीक मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करार दे दिया गया। मलिक रियाज, अली रियाज मलिक, फरहद शहजादी, ज़ियाउल इस्लाम नसीम, शहजाद अकबर और जुल्फी बुखारी शामिल। तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेस की समाअत पीर तक मुलतवी। दोनों मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। चालान की नकूल की तकसीम 8 जनवरी तक मौखर। बतौर चीफ जस्टिस पहली बार प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस को बराह रास्त नशर किया गया। आम लोगों में यह एतमाद बहाल होना ज़रूरी है कि इंसाफ हो रहा है। हालिया अमल इंसाफ के निज़ाम में मज़ीद शफाफियत का बाइस बनेगा। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा का फेडरल जुडिशल अकेडमी के कैंपस की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। कहा, अदालती अमले को पहले कभी अहमियत नहीं दी गई, पहली बार कोर्ट स्टाफ को जुडिशल अकेडमी में तरबियत देंगे। 9 मई जैसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सिफारिशात की तैयारी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की हिदायत पर काबीना कमेटी कायम। मेंबरान में वज़राए दाखिला, इत्तलात और इंसानी हुकूक के नुमाइंदे शामिल। 9 मई 2023 के वाक़यात का जायजा लेकर रोकथाम की सिफारिशात पेश की जाएंगी। नोटिफिकेशन जारी। और गजा पर इसराइली हमलों को 90 रोज गुजर गए। रिहायशी इमारतें, अस्पताल और पनाह गुज़ीन कैंप निशाना। ताज़ा हमलों में 162 फ़लस्तीनी शहीद हुए। शुहदा की तादाद 22,600 से बढ़ गई। मुसलसल बमबारी से गजा रिहाइश के काबिल नहीं रहा। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमीशन के सरबराह ने तशवीश का इजहार कर दिया। कहा, हौलनाक हमलों के बाद गजा मौत और मायूसी की जगह बन चुका। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।